देखिए, आज हम सब लोग को खुशी नहीं हो रही, खासतौर से महिला विधायक जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर विधानसभा तक पहुंची हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने खुद एक दिन का खास विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की। हम लोगों ने जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की। निर्भया के बाद सख्त कानून लाए गए और उम्मीद थी कि सख्त कानूनों का जो है वो उपयोग होगा और महिलाओं के लिए एक कवच जो है उनकी सुरक्षा का बनेगा। पर दुख की बात है, आज उन मजबूत कानूनों का कुछ लोग जो है अपने राजनीतिक मकसद और साजिशों के तहत जो है वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि इस महिला के केस में दिखता है कि उसने इस सख्त कानूनों का जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे उनका दुरुपयोग करते हुए किस तरह से कभी अपने मकान मालिक के ऊपर, कभी किसी के ऊपर जिनसे उसने पैसे लेन देन का है, कभी साजिश के तहत, जिस तरह से आपको पता लगा, साजिश इसलिए मैं कह रही हूँ जिसका खुलासा हो चुका है क्योंकि 28 तारीख को इस महिला की एंट्री जो है वो नेता विपक्ष विजेंद्र कुमार गुप्ता जी खुद विधानसभा के इस पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहे, बिल्कुल नहीं आए, किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन कोशिश करके उस महिला की एंट्री 28 तारीख को विजेंद्र गुप्ता जी ने करवाई। कड़ी तब जुड़ी जब 29 तारीख को अगले दिन कपिल मिश्रा जी उसी महिला को, आरोपी महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर दोबारा विधानसभा में एंट्री करवाते हैं। तो साफ तार जुड़ते हुए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता विपक्ष के साथ मिलकर कपिल मिश्रा ने इस साजिश को रचा और इस साजिश का हमें कहीं ना कहीं अंदाजा हम महिला विधायकों को भी हो चुका था क्योंकि जिस तरीके से 28 और 29 तारीख की घटना सामने आई, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो एक महिला थी और एक साजिश के तहत अंदर लाई गई थी और हमें ये एहसास था कि कहीं ना कहीं कुछ भी इस तरह के आरोप जो आज एफआईआर के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, ये आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ आरोप किसी विधायकों के ऊपर झूठे लगाने जा सकते हैं। उसी को अंदेशा देखते हुए बिल्कुल हम वंदना जी जो है विधानसभा में इस बार नहीं उपस्थित हो पाई, उनके कुछ हेल्थ इश्यू थे, पर 5 महिला विधायक पूरी तरह से विधानसभा में उपस्थित थी और जब ये वाक्य हुआ हम 5 महिला विधायक प्लस 3 महिला पुलिस अधिकारी जो सिविल ड्रेस में थी, हम सब महिलाएं जो है उस महिला के साथ जो है वो खड़ी थी और हमने पूरी कोशिश इस बात की कही कि वो महिला जितना भी जो कुछ भी वहां पर कर रही थी उसके बावजूद भी कोई भी अपना धैर्य ना खोए और कानून अपना काम करे। स्पीकर सर की जानकारी में था, तीनों महिला पुलिस ने तुरंत उस महिला को जो वहां हंगामा कर रही थी, जो विधायकों के वो नाम ले रही थी, उस समय वो विधायक वहां में दिख भी नहीं रहे थे, तो हमें साथ लग रहा था कि जिन विधायकों के नाम लिए जा रहे हैं शायद उन्हें उन विधायकों के नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, कहा गया है, इसीलिए वो महिला 3 महिला पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, 5 महिला विधायकों की उपस्थिति में घेरे में थी, सुरक्षित थी। किसी तरह का कोई हमला, कोई हाथापाई, कोई धक्का मुक्की पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं नहीं हुई। लेकिन जब वो 3 विधायकों का नाम जब वो बार बार ले रही थी तो हमें समझ आ रहा था जो वहां है ही नहीं कि ये एक साजिश है और जिसको नाकाम विधानसभा में पूरी तरह से कर दिया गया और बाहर आते ही पता लगा कि आगे कदम बढ़कर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। दुख की बात है, आज की ताजी घटना है, एक एयर होस्टेस को शादरा में पता लगा किस तरीके से उसका पीछा करके चाकुओं से अभी उसको गोद डाला है। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है वो दिखता है। पुलिस तभी गंभीर दिखती है, तभी कार्रवाई करती है जब वहां पर किसी न किसी आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर कोई झूठे आरोप लगाता है। क्योंकि इससे पहले के मुकदमों भी आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इसी महिला के एक केस में जब संजय सिंह जी के ऊपर हमला इस महिला ने किया, कोर्ट ने बाकायदा कहा कि छेड़ाखानी और धक्का मुक्की में अंतर है, ये कहते हुए उन्हें बेल दे दिया गया। तो इसी तरह मैं कहूंगी पुलिस को झूठ और सच का जो है पहले उसको देखना है कितनी उसमें हकीकत है, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल उपलब्ध है। बिल्कुल मुझे उम्मीद है जांच में जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा वो सारी सीसीटीवी फुटेज जहां पर ये साफ जाहिर होता है कि वो महिला किस मंशा से आई थी, किस मंशा से वो विधानसभा के जो हमारा सदन है वहां तक पहुंचने की उसकी पूरी कोशिश थी, विधायकों से उलझने की कोशिश थी। लेकिन हम 5 महिला विधायक और 3 महिला पुलिस कर्मियों के घेरे में वो महिला पूरी तरह सुरक्षित एक कमरे में इसको बिठाया गया और बाद में यहां तक की बात आई कि वो एक महिला है और उसका बेशक रिकॉर्ड जैसा भी रहा हो, हमें इस महिला को जो है वो जाने देना चाहिए। और हम लोगों ने विधानसभा में बिना उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट किए, बिना कोई शिकायत किए, बिना उसके ऊपर विधानसभा में की कमेटी को सिर्फ उसका मामला सौंप दिया कि विधानसभा की कमेटी सीसीटीवी फुटेज में और जो भी बयानात हैं उसके आधार पर अगर इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई होती होगी तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर स्पीकर सर से बात करके उस महिला को वहां से जाने दिया। लेकिन मैं आप सभी से कहूंगी कि एक बहुत बड़ी साजिश है
जो आज से नहीं, जब से ये सरकार आम आदमी पार्टी सरकार आई है तब से ये साजिशें हो रही हैं। हमारे एक नहीं अनेकों ऐसे विधायक हैं जिन पे अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं कर पा रहे या दूसरे आरोप साबित नहीं कर पा रहे तो ये आपको लगता है कि ये एक आसान तरीका खोज लिया गया है कि आप महिला के छेड़खानी के आरोप लगवाकर, हमारे एक नहीं दो नहीं कम से कम मुझे लगता है 5 से 7 विधायक ऐसे होंगे जिनको इस मामलों में फंसाकर बदनाम करके छवि खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और मैं तमाम महिलाओं को जो दिल्ली की हैं या देश में भी अगर कुछ उम्मीद कर रही हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहूंगी, हम महिला विधायक जो चुनकर आई हैं दिल्ली देश से, बिल्कुल यकीन दिलाती हैं किसी तरह का कोई भी अन्याय किसी भी महिला से नहीं होने देंगे।